स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि प्राविधिक कला का पेपर होने वाला था तो आज पेपर हो गया है, तो इस पेपर का हम सॉल्व आपको बताएंगे, ठीक है। और कल हमने 36 मिनट का एक वीडियो बनाया था, 36 या 37 मिनट का एक वीडियो था। उसी में से आपके 75 से 80% क्वेश्चन उसी से आपके डायरेक्ट फंस गए थे, तो इसीलिए मैं बनाया था कि आप उसे देख लें और जाकर आप 80 नंबर तक क्वेश्चन कर सकें या 100 में से 80 नंबर आप पा सकें। हालांकि जिन्होंने नहीं देखा तो कोई बात नहीं। और आज देखते हैं कि सॉल्व में हम पेपर को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले ये आपका दिया हुआ है कि 2023 का पेपर था प्राविधिक कला का। यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर दें इसे, ठीक है। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100। ये सारी चीज़ें हमने बता दिया था कि कैसे आपका पेपर आएगा, वहाँ पर क्या क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। तो इस पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं, उस समय बर्बाद करना है आपका। आगे बढ़ते हैं, सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। सेक्शन ए आपका दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि तिरछे अक्षरों, यहाँ देखिए पेपर क्लियर आया नहीं है लेकिन मैं बोले दे रहा हूँ कि तिरछे अक्षरों की चारों रेखाओं के बीच कितना अनुपात रखना उपयुक्त है। यानी जब हम तिरछे अक्षर में कोई चीज़ लिखते हैं तो क्या करते थे कि सबसे पहले 2 लाइन खींच लेते थे और फिर उसके बाद हम उसे 2 और डिवाइड कर देते थे। देखिएगा, ठीक है, खींच लेते थे, उसके बाद 2 हम क्या करते थे, पहले 2 लाइन खींचते थे। एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया, ठीक। उसके बाद जो ये रेखा थी इसके हम क्या करते थे, 7 भाग करते थे। तो 7 भाग कैसे करते थे, 2:3:2 के लिए, ठीक। 2 3 5 2 7 भाग करते थे। पहला दूसरे से मिला, सबसे लास्ट वाले को मिला देते, 1 2 3 4 5 6 एक 7 को लास्ट से मिला देते थे, फिर 5 को मिला देते थे, फिर 2 को मिला देते थे, फिर ये लाइन आपकी खींच देते थे। तो यही हमसे पूछ रहा है कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में अनुपात कितना होता है। तो 2:3:2 होता था। विकल्प आपको 1:1:1 दिया है, ये गलत है। 2:3:2 दिया है, ये आपका सही है। 2:3:2 यही सही है। 2:4:2 ये गलत है आपका। 1:3:1 ये गलत है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ऑप्शन बाई इसका सही उत्तर हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक 4 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर के आयत का विकर्ण 200 मीटर को प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन मैं कल कराया हूँ। 36 मिनट का जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें सारे क्वेश्चन लगभग कवर कर दिए थे। अगर आप देख कर गए होते तो वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक। तो 4 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर के आयत का विकर्ण 200 मीटर को प्रदर्शित करता है। एक आयत हमारे पास है जिसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। इसका जो विकर्ण है तो विकर्ण आपका कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर कैसे हो जाएगा, पाइथागोरस में लगाएंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 25 बराबर हो जाएगा 5। यानी 5 सेंटीमीटर आपका कितना प्रदर्शित करता है, 200 मीटर को। 5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है 200 मीटर को। तो जब 5 सेंटीमीटर 200 मीटर को प्रदर्शित करता है तो हमें आर एफ बताना है, निरूपक भी नहीं। तो आर एफ बराबर क्या होता है, 5/200 हो जाएगा। तो 200 मीटर है, इसे 100 से गुणा करा देंगे तो ये भी आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 चौक 20 यानी 40 हो जाएगा यहाँ पर। तो 1/4000, ठीक है, 1/4000 यानी ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले का आपका बा हो जाएगा, दूसरे का आ हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ठोस में वर्गाकार फलक होते हैं, ठीक है। वर्गाकार फलक पूछ रहा है तो सूची स्तंभ जो आपका होता है वो आपका त्रिभुजाकार फलक होता है, ठीक है, त्रिभुजाकार फलक होता है उसका। शंकु, तो शंकु में क्या होता है, वक्राकार फलक होता है इस तरीके से। फिर आता है घन, तो घन आपका क्या होता है कि कोई वर्ग है, इसी वर्ग को हम 3D में कर दें तो आपका क्या बन जाएगा, घन। तो इसका जो प्रत्येक फलक होगा वो क्या होगा, वर्गाकार होगा। तो घन का जो प्रत्येक फलक होगा वो क्या होगा, वर्गाकार होगा। तो अगर हम देखें तो सा ऑप्शन इसका सही है। और है आपका समपार्श्व, तो समपार्श्व में क्या फलक आपका क्या होता है, आयताकार होता है, ठीक है। समपार्श्व में आयताकार, शंकु में वक्राकार। तो आपका ये क्या है, सूची स्तंभ, तो सूची स्तंभ में त्रिभुजाकार और घन में आपका क्या हो जाता है, वर्गाकार। घनाभ में आपका आयताकार हो जाएगा।
बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सा हो जाएगा। इसका आप पहले का ऑप्शन बा, दूसरे का ऑप्शन आ, तीसरे का ऑप्शन सा, चौथे का एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या होगा। तो आपका साधारण ईंट ऐसे होता है, एक आयत है, इसी आयत को हम ऐसे कर देते हैं, तीनों विमाओं में इसका विस्तार कर देंगे। तो आयत का जो सम्मुख दृश्य होगा वो आपका क्या होगा, एक आयत होगा। सॉरी, ईंट का जो सम्मुख दृश्य होगा वो क्या होगा, आपका आयत होगा। तो ऑप्शन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक समान ऊंचाई की लंब रेखाएं जितनी दूर होती जाएंगी कैसी प्रतीत होंगी। ऑप्शन आ है छोटी, ऑप्शन बा है बड़ी, ऑप्शन सा है ऊंची और ऑप्शन दा है नीची। तो इसका जो हो जाएगा, जैसे मान लीजिए दो लंब रेखाएं हैं आपका, ये और ये, ठीक, ये समान ऊंचाई की। अब ये जितनी भी दूर होती जाएंगी, ठीक है, उतनी ये छोटी होती जाएंगी। ठीक, क्या होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी। तो आ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दीर्घवृत्त की नाभियों को सदा लिखते हैं। दीर्घवृत्त की नाभियों को किससे लिखते हैं, जैसे आपका ये आपका दीर्घवृत्त है, इसके पास दो नाभि होती है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ठीक, तो दीर्घवृत्त की दो नाभियों में क्या होता है, आपका जो ये क्वेश्चन है, तो दीर्घवृत्त की नाभियों को सदा लिखते हैं। तो कोई दीर्घवृत्त है और इसकी जो नाभियाँ होंगी उन्हें हम क्या लिखेंगे, हमेशा S1 और S2। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निरूपक भिन्न का अंश और हर किस इकाई में कर लेना चाहिए। निरूपक भिन्न है तो भिन्न में आपको एक ही इकाई रखी जाती है। हमने बताया कि जैसे 5 सेंटीमीटर बच्चे 200 मीटर, जो कि हमने पहले दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें था, तो 200 मीटर था, इसे हमने 100 से मल्टीप्लाई कराकर सेंटीमीटर में बना लिया था। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो देखते हैं कि कोई इकाई नहीं बचती है। ठीक है, तो अंश और हर किस इकाई में कर लेना चाहिए, तो अंश और हर को सम में कर लेना जिससे वो कट जाए। तो ऑप्शन आ हो जाएगा, समान कर लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी सम चतुर्भुज का अंतःकोण होता है, सम पंचभुज है, सॉरी, सम पंचभुज का अंतःकोण होता है। तो 360 बटे कितना करते हैं हम, 5 बजाय तो 5 कर दें, तो 5 एकम 5, 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 डिग्री हो जाएगा। ऐसे आप निकाल सकते हैं। मान लो आपके पास त्रिभुज है, तो त्रिभुज में कितने कोण, 3 है। ठीक है, सॉरी 3 एंगल है, या 3 भुजा, हाँ 3 भुजा है। तो हम क्या करेंगे कि 360 को डिवाइड कर देंगे। अगर हम किससे, आप डिवाइड करते हैं 3 से, तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। लेकिन 120 जो आता है वो इसका बाह्य कोण आता है। अगर बाह्य कोण 120 आता है तो अंदर का कोण कितना हो जाएगा, अंदर का कोण जो आपका हो जाएगा वो आपका 120 माइनस पूरा 180 बनाता है, और उसमें से 120 घट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इसी प्रकार जब हम समपंचभुजाकार की बात करेंगे, तो जब हम भाग करेंगे 5 से, तो 360 बटे 72 डिग्री आ गया। आप ठीक है, 360 बटे 5 72, तो 72 क्या आएगा, इसका बाहर का एंगल आएगा। अब अगर हमसे पूछ क्या रहा है, अंतःकोण पूछ रहा है, तो अंदर से 180 में से 72 हम घटा देंगे, पूरा 180 बनाएगा। तो 180 में से जब आप 72 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 108। ठीक, तो ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा, 108 डिग्री। ठीक है, देखिए त्रिभुज वाले से एग्जांपल से आप समझ लीजिए, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि हम भाग करते हैं 5 से तो सीधा 72 आपका आंसर है। 72 नहीं होगा, ये 108 डिग्री होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायगोनल शब्द रचने के हेतु कुल खानों के अनुपात क्या होगा। तो डायगोनल लिखना है, तो हम सबसे पहले देखिए डी कितने खानों का होगा जाएगा, 4, फिर 1 लिख दीजिए क्योंकि एक गैप छोड़ना है। फिर आई कितना हो जाएगा, 1 का, फिर आपको एक गैप छोड़ना है। ठीक, फिर एक कितना हो जाएगा, 4 का, फिर आपको एक जोड़ लेना है। फिर जी कितना हो जाएगा, 4 का, फिर आपको एक गैप छोड़ लेना है। ठीक, फिर ओ कितना हो जाएगा, 4 का, फिर आपको एक गैप छोड़ लेना है। फिर एन कितना हो जाएगा, 4 का, फिर आपको एक गैप छोड़ लेना है। फिर ए कितना हो जाएगा, 4 का, फिर आपको एक गैप छोड़ देना है। फिर एल कितना हो जाएगा, 4 का। तो टोटल जोड़ो, 4 1 5 1 6 7 4 11 1 12 4 16 17 4 21 1 22 4 26 1 27 4 31 1 32 4 36। ठीक है, इस बार 36 दे नहीं रहा है, कहीं गलत हुआ है। देखिए एक बार फिर से, डी आपको कितना लेना है, 4।
फिर डी और आई के बीच में एक गैप छोड़ना है, आई और ए के बीच में आपको एक गैप और छोड़ना है। डी और आई के बीच में एक गैप, फिर आई का एक हो जाएगा, फिर आपको एक गैप और छोड़ना है, प्लस 4 करना है ए के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद ए का हो गया, फिर एक और छोड़ देना है, फिर आपको जी का लिखना है, जी के बाद एक और छोड़ना है, फिर आपका ओ का लिखना है, फिर एक गैप छोड़ना है, फिर आपका एन का लिखना है, फिर एक गैप छोड़ना है, फिर आपको ए का लिखना है, फिर एक गैप छोड़ना है, फिर आपको एल का लिखना है। अब जोड़िए कितना हो रहा है, देखिए 4 1 5 1 6 7 4 11 12 4 16 17 4 21 1 22 23 4 27 28 4 32 1 33 4 37 जा रहा है। ये इस बार एक और बढ़ गया। देखिए फिर से हम करते हैं। डी का आपका कितना हो जाएगा 4, आई का कितना हो जाएगा 1, ए का कितना हो जाएगा 4, जी का कितना हो जाएगा 4, ओ का कितना हो जाएगा 4, एन का कितना हो जाएगा 4, ए का कितना हो जाएगा 4, एल का कितना हो जाएगा 4, ठीक। 4 1 5 4 9 4 13 4 17 4 21 4 25 4 29 ही हो गए, ठीक। 30 31 32 33 34 35 36, ठीक है। 36 होंगे तो कुल 36 खाने, ठीक है। 36 खाने ही हो गए, लेकिन हम 2 खाने एक्स्ट्रा लेते हैं, एक आगे एक पीछे, तो 36 2 38 अनुपात 7 हो जाएगा, यानी बाय आंसर इसका सही है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धरती रेखा पर धरती तल के अतिरिक्त और कौन सा तल मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा लोप तल, ठीक है। धरती तल के अतिरिक्त आपको लोप तल मिलता है, ठीक। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ठीक। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। तो यहाँ से आपको 10 नंबर मिल सकते थे। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो सकती है, बाकी आपको 9 नंबर एकदम कन्फर्म था। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि 4.2 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश व छायायुक्त हिंदी तथा अंग्रेजी में संचालक अथवा डायरेक्टर शब्द लिखिए। तो कुछ नहीं करना था, 4.2 सेंटीमीटर की ऊंचाई की एक बॉक्स आप बना लेते, ऊपर कुल मिलाकर इसमें तो 7 खाने कर लेते, ठीक। लेकिन 2 खाने एक्स्ट्रा आप बढ़ा देते, 0.5 मिलीमीटर का 0.5 मिलीमीटर का, ये 4.2 के अतिरिक्त होता, ठीक है। उसके बाद आपको हर एक अक्षर आपको किस में लिखने थे, प्रकाश और छायायुक्त में लिखने थे, तो आप लिखते, उसके बाद उसके छायायुक्त प्रभाव को दिखा देते, ठीक है। तो ये हमने आपको कल बताया था, लिखने का तरीका बताया था, और उसमें छायायुक्त प्रभाव कैसे दिखाना है ये भी हमने आपको बताया था, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो खा पार्ट है, खा पार्ट देखिए कि 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी में तिरछे छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। आपको करना क्या था, एक लाइन 1 सेंटीमीटर की ऐसे खींचनी थी, इसे 2:3:2 में, जैसा कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 में पूछा था, उस तरीके से डिवाइड कर लेना है। फिर आपको लिख देना था आप भला तो जग भला, आप भला तो का मात्रा ऊपर टच करता, जग भला, ठीक है। या आप लिखना चाहते हैं गुड माइंड गुड फाइंड, तो आप इसे भी लिख सकते थे। गुड माइंड गुड फाइंड आप लिख सकते थे, ठीक है। या फिर आप चाहते तो इसके बजाय आप एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए, जिसमें 1 किलोमीटर तक पढ़ा जा सके। इसमें एक 4x3 सेंटीमीटर आयत का विकर्ण 200, यही आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया था, लेकिन वहाँ मीटर दे दिया गया था, यहाँ पर किलोमीटर आपको दिया गया है। देखिए ऑब्जेक्टिव में किलोमीटर तो नहीं दिया था, फिर मैं गलत बता दिया हूँ, नहीं मीटर ही है, ठीक है। इसको मैंने कल सॉल्व कराया था, जो कल मैराथन वीडियो बनाया था रात में, उसमें मैंने आपको ये सॉल्व कराया था कि कैसे आपको करना है। तो यहाँ पर आपको RF पहले निकालना था। RF इसमें क्या है कि 1 किलोमीटर पढ़ा जा सके, इसमें एक मापनी की रचना कीजिए, ठीक है। ये आपका 3 नंबर का था। इसमें
मापनी पर 355 किलोमीटर की दूरी अंकित कीजिए। ये आपको 2 नंबर इस पर मिल जाते, और निरूपक भिन्न निकालना था, उस पर आपको 1 नंबर यहाँ भी मिल जाते, यानी 2 नंबर निरूपक भिन्न से आता है आपका। कुछ नहीं करना था, 4 × 3 था तो इसका 5 हो जाएगा। 5/200 किलोमीटर को 200 × 1000 मीटर, और उसके बाद 100 सेंटीमीटर, 100 से गुणा करा जाए 100 सेंटीमीटर हो जाता। 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, यानी 1/40, 3 × 2 = 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका ये RF हो जाता। आपको 15 सेंटीमीटर की लाइन ऐसे खींचनी थी, उसके बाद आपको उसके बराबर भाग करने थे कितने, 15 सेंटीमीटर लाइन आपका पड़ता 600 किलोमीटर का। हमने आपको वहाँ पर बताया था कि एक मतलब 600 किलोमीटर की मापनी पड़ेगी जब आप 15 किलोमीटर की 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। फिर उसके आपको 6 बराबर भाग बांटने थे, ऐसे 6 बराबर भाग बांट कर इस तरीके से आपको उठा देने थे। कुछ ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अब एक भाग आपका 100 किलोमीटर का पड़ेगा। फिर आपको इस पार्ट को 10-10 किलोमीटर में डिवाइड करना था। ठीक है, 10 बराबर भागों में बांट देते तो एक एक भाग आपका 10-10 किलोमीटर पड़ता। 355 पढ़ना था, इसको आप लिख सकते थे 300 + 50 + 5, तो 300 तो आपका यहाँ तक हो गया, 1 2 3 300। फिर 50 आपका इधर 10 20 30 40 50 यहाँ तक हो गया, और फिर 5 आपका इसको जब डिवाइड करते 5 मतलब 10 भागों में 1-1 किलोमीटर पड़ता, तो आपका 5 कहीं यहाँ पर हो जाता। तो ये आपका हो गया इस तरीके से 355 किलोमीटर। ठीक है, 355 किलोमीटर आपका हो जाता। ये मैंने कल वीडियो में बताया था, आप वहाँ देख जाते तो आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, पर शायद वहाँ पर 365 था 55 के बजाय, याद नहीं है, देख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपको खंड बाम में दिया गया है कि किसी दीर्घवृत्त के बाहर स्थित बिंदु पास से स्पर्श रेखा खींचे, या किसी विधि द्वारा दीर्घवृत्त की रचना कीजिए जिसका दीर्घ 7 सेंटीमीटर तथा लघु 4 सेंटीमीटर है। तो आप दोनों कर सकते हैं। देखिए ये तो आसान है, स्पर्श रेखा खींचना आसान है, तो आप इसे कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अन्यथा किसी दीर्घवृत्त की रचना करना था, तो आपको करना क्या था कि जो इसके अक्ष दिए हैं 7 सेंटीमीटर के एक लाइन ऐसे क्षैतिज, 4 का ऊर्ध्वाधर आप खींच लेते। ठीक है, फिर क्या करते कि आप AB मान लें, CD मान लें। ठीक, तो O मान लें, AO का चाप लेकर आप C से लेकर आप कुछ इस तरीके से चाप लगाते, ये आपका फोकस का काम करता। ठीक है, F1 F2 कर देते। फिर आप क्या करते कि कुछ बिंदु ऐसे ले लेते, डिवाइड कर देते। फिर ये चाप भरकर आप, ठीक है, मान लीजिए E नाम दे दीजिए, इसे F नाम दे दीजिए। तो E का चाप भरकर आप F1 पर रखकर ऊपर चाप और नीचे का चाप लगा देते। इसी प्रकार F2 पर रखकर ऊपर नीचे चाप लगा देते। देखिए जब 2 बिंदु लेंगे तो हमें 2 बिंदु एक्स्ट्रा और मिल जाएगा। तो हम बनाना हमें इस तरीके की आकृति है, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खंड मिल जाए ताकि जो बीच में रेखा खींचे उसमें ज़्यादा अंतर ना आए, इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिंदु चाहिए। फिलहाल मैं 2 ही बिंदु पर आपको बता रहा हूँ। तो आपके जो जब 2 बिंदु इधर मिल जाते, फिर आप क्या करते हैं कि यही F लेकर E से लेकर और B, E और B का चाप लेकर आप यहाँ पर कट कर देते F1 पर रखकर, और फिर F2 पर रखकर आप यहाँ पर चाप कर देते। ठीक है, तो ये आपका तैयार हो जाता। एक बिंदु ये मिल गया। फिर ऐसे ही AF से बिंदु लेकर आपको यहाँ पर कट करना था, यहाँ पर करना था। फिर F और B लेकर के आप F1 पर रखकर फिर आपको पहले F2 पर रखकर आपको यहाँ कट कर लेना था उतने चाप से। फिर आपका FB जितना चाप लेकर F1 से इधर कट कर देना, इधर कर देते। कुल मिलाकर आपको 4 बिंदु मिल जाते, और 4 बिंदु मिल जाते तो फिर आप आराम से इसे मिला देते। ठीक है, इस तरीके से आपका दीर्घवृत्त तैयार हो जाता है। तो बस यही तैयार करना था, इसमें भी कुछ नहीं था, 5 मिनट का काम था। तो 16 नंबर आपके इसमें भी पक्का थे। ठीक, नेक्स्ट आपका कह रहा है कि क्षैतिज समतल पर खंडदा, क्षैतिज समतल पर खड़े हुए वर्गाकार सूची। अच्छा देखिए, इस पर स्पर्श रेखा, जैसे इसने पहले कहा कि स्पर्श रेखा खींचे, तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए क्या करते हैं कि कोई बिंदु ले लेते हैं, या मान लीजिए, या N ले लीजिए, या P ले लीजिए। चलो P ले लेते हैं। P पर क्या करेंगे, आप एक फोकस से इधर कर दीजिए और दूसरे फोकस से यहाँ ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, तो ये आगे बढ़ा दीजिए, और इसके बाद इस एंगल का क्या करते हैं, और F1 फोकस को भी आगे बढ़ा दीजिए। फिर इस एंगल का क्या कर लेंगे, हम आधा किस तरीके से करेंगे कि 90 डिग्री हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर जब खींचेंगे तो ये आपका ऐसे चला जाएगा, और ये आपका स्पर्श रेखा बन जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है
कि क्षैतिज समतल पर खड़े एक वर्गाकार सूची स्तंभ का अनुविच्छेद तथा उससे खींचे। आधार की एक भुजा 2 सेंटीमीटर, अक्ष 3.5 सेंटीमीटर और या आरा से दूरी 0.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले एक रेखा ऐसे या आरा खींच लीजिए। ठीक, 0.5 ऊपर कर दीजिए, 0.5 नीचे कर दीजिए। ठीक है, इतनी दूरी पर ऊपर हमें बनाना, इतनी दूरी पर हमें नीचे बनाना है। क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार सूची स्तंभ है। ठीक है, सूची स्तंभ का मतलब ये हुआ कि उसका जो आधार है वो तो वर्ग है, लेकिन इसको ऊपर जब देखेंगे तो ये भुजा त्रिभुजाकार जाकर मिल रही है इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें वो क्षैतिज समतल पर क्या दिखाई पड़ेगा, आधार। तो जब हम इसमें ऊपर हम अगर क्षैतिज समतल मान लें और नीचे हम ऊर्ध्वाधर समतल मान लें तो क्षैतिज समतल पर हमें क्या दिखाई पड़ेगा, क्षैतिज समतल पर आपका एक वर्ग दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब वर्ग से हम प्रक्षेप ले लेंगे और उस प्रक्षेप को 0.5, देखिए इतना हम छोड़कर ये इस प्रक्षेप को हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम बना लेंगे, क्योंकि ये आपका सूची है। जब सामने से देखेंगे तो आपका त्रिभुजाकार दिखाई देगा। और इस त्रिभुजाकार की ऊंचाई कितनी रहेगी, तो ऊंचाई आपकी कितनी दी है, 3.5 सेंटीमीटर। ये आपका 3.5 सेंटीमीटर है। ये आपका ऊर्ध्वाधर समतल पर बना, ये आपका क्षैतिज समतल पर बना। फिर क्या कह रहा है कि जिसके आधार को भुजा 2 सेंटीमीटर या राशि 0.5 सेंटीमीटर पर 5 सेंटीमीटर हो। तो बस आपको इतना ही करना है, इसमें कुछ झुकाना उकाना नहीं है। तो और इसकी जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर आपको दी है, ये आपको 3.5 सेंटीमीटर, बस इतना ही करना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या है कि एक घन का अनुविक्षेप। तो आपका ये आसान था 16 नंबर का, तो ये आप ज़्यादा कर ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा अपेक्षा के नीचे वाले से। नीचे वाले में आपको क्या करना है कि इसके नेक्स्ट स्टेप को भी करना है। उसमें आपको एंगल से झुकाना पड़ेगा, जिसमें 45 डिग्री का कोण बनाता है, एक कोण पट्टिका है, लंबवत ऊर्ध्वाधर समतल से 30 अंश का कोण बनाता है। तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप 4 का यही कर ले, नंबर बराबर ही है 16 नंबर। ठीक है, अगला है आपका खंड ई। ठीक है, खंड ई आपको पूछ रहा है, इसमें सममित चित्रण है। तो सममित चित्रण देखिए, एक साधारण मेज का सममित चित्र बनाइए जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है। पाए का माप दिया 0.5 सेंटीमीटर, पूरे 0.5 सेंटीमीटर चौड़े तथा मोटे, ऊपरी दंड 0.4 सेंटीमीटर। देखिए ये ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। अगर हम देखें अथवा करके जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या है कि अंग्रेजी के अक्षर ए का सममित चित्र बनाइए, तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान पड़ेगा। नंबर उतना ही है, तो हम दूसरे ऑप्शन को चयन करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, मैंने आपको कल बताया था। उसके बाद 30 डिग्री का एंगल ऐसे बनाना है, 30 डिग्री का एंगल आपको ऐसे बनाना है। फिर आपको एक रेखा 90 डिग्री पर खींच लेनी है। कितनी ऊंचाई तक खींचनी है ये इसमें आपको दिया गया है कि अक्षर की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई आपको 7 सेंटीमीटर खींचनी है। फिर क्या कह रहा है कि अक्षर के जो काट है वो 1 वर्ग सेंटीमीटर है और चौड़ाई उसकी 5 सेंटीमीटर। तो हम इस रेखा को 5 बराबर भागों में बांट देते हैं। ठीक, उसके बाद सब पर 7-7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, 7-7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच देंगे और इस वजह से और फिर इसके पीछे भी 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब हमें इस पर लिखना है ए। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको क्या बताएं कि एक लाइन खींचेंगे, उस पर 30 डिग्री का एंगल है, इधर से एक रेखा, 2 रेखाएँ खींचेंगे जो कि 30-30 डिग्री पर रहेंगी, सममित का यही नियम है। फिर एक सीधी रेखा खींचेंगे। सीधी रेखा की ऊंचाई कितनी रहेगी, जितनी अक्षर की ऊंचाई दे रही है, यानी 7 सेंटीमीटर। ठीक, ठीक है, और फिर 1-1 सेंटीमीटर, चूँकि 5 सेंटीमीटर हमसे कह रहा है कि कितना है 5 सेंटीमीटर, तो फिर हम 1-1 सेंटीमीटर पर 1-1 सेंटीमीटर की ऐसे कट कर लेंगे। ठीक है, और फिर सब पर आपको कितना 7-7 सेंटीमीटर की लाइनें ऐसे खड़ी कर देनी है। ठीक है, सीधी लाइन एकदम खड़ी करनी है। यहाँ पर भी आपको एक सीधी लाइन ऐसे खड़ी करनी है। ठीक, इसके पैरेलल आपको यहाँ से खींच देना है और इसके पैरेलल आपको यहाँ से भी खींच देना है। ठीक, ये आपको ऐसे मिला देना है, ये आपको मिला देना है और इस लाइन के पैरेलल आपको ऐसे लाइनें खींच देनी है। इस तरीके से आपका बॉक्स बन गया। ठीक है,
ए लिखना है तो क्या करेंगे कि यहाँ से ऐसे कर देंगे, यहाँ से ए ऐसे कर देंगे, यहाँ से ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये मिला दिए। उसके बाद क्या, सॉरी ये देखिए इसमें थोड़ा सा हम गैप रखेंगे, यहाँ से आएगा। देखिए फिर से हम इसे बना रहे हैं। एक लाइन ऐसे खींचेंगे। ठीक, आपका एक 30 डिग्री का ऐसे हो गया, 30 डिग्री का ये हो गया। फिर इस पर हम 7 सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे। 1 2 3 4 5, हर एक पार्ट पर 7-7 सेंटीमीटर की लाइन हम खींच देंगे। एक हमें बॉक्स बनाना है जाल युक्त। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इस पर हम खींच देंगे ऐसे। फिर इसी के पैरेलल हम यहाँ लाइन खींच दिए, इसी के पैरेलल यहाँ लाइन खींच दिए, यहाँ ऐसे मिला दिए, इसके पैरेलल यहाँ हम ऐसे मिला दिया। ठीक है, ये आप पटरी प्रकार की सहायता से करेंगे। ठीक, अब 1-1 सेंटीमीटर ऐसे देखिए, इस लाइन के पैरेलल जो एक काली रेखा है, इसके पैरेलल आपका ये ऐसे आपका मिलता चला जाएगा 5 भागों में, और इसके पैरेलल आपका ये मिलता चला जाएगा। ठीक है, देखिए आपका एक बॉक्स तैयार हो गया है इस तरीके से। इसी के पैरेलल आपका ये मिलता चला जाएगा। ठीक, ये बॉक्स आपका तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप एक ऐसे खींचेंगे, यहाँ से आप एक ऐसे खींच देंगे। ठीक, और फिर आपको क्या करना है, नीचे वाले पॉइंट से भी आपको नीचे वाले पॉइंट से भी आपको यहाँ से आपको यहाँ तक, यानी ये काट आपको 1 सेंटीमीटर रखनी है और यहाँ तक। ठीक, ये आप खींच देंगे और इसको थोड़ा पीछे ले जाएंगे ऐसे। ठीक, यहाँ से इसके लास्ट वाले मिलाएंगे। देखिए हमें ये काट भी आपको दिखानी है। तो अब देखिए आपका ये तैयार हो गया। अब इसमें आप यहाँ से ऐसे कर दें। ठीक है, जब पट्टी प्रकार रहेगा तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। और फिर आप इसे कलर कर दें, ये शेडिंग कर दें पेंसिल से। ठीक है, पेंसिल से आप इसे शेडिंग कर दें। इस तरीके से आपका ए तैयार हो जाएगा और ये आपका 16 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका आता है खंड फा। फा को आपको कैसे करना है, इसमें आपको दिया गया है कि आप सब पहले प्रकृति चित्रण है। अगर आप प्रकृति चित्रण कर पाते हैं तो ठीक है, अन्यथा आपके पास स्मृति चित्रण का ऑप्शन है। स्मृति चित्रण आप कर ले ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या करना है, दिए गए ड्राइंग कागज पर निम्नलिखित में से किसी एक का छाया प्रकाश तथा प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल अथवा चारकोल से बनाइए। ठीक है, तो आपको किसी एक का बनाना, चाहे कप प्लेट अथवा मिट्टी घड़ा बना दीजिए, चाहे ईंटों पर रखी बाल्टी और भगोना बना दीजिए, चाहे डाल पर बैठा हुआ तोता बना दीजिए, कोई एक बनाना है। और क्या क्या करना है, छाया प्रकाश तथा प्रतिछाया एक चित्र पेंसिल अथवा चारकोल से बनाना है यहाँ पर। तो ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, तो 30 नंबर यहाँ से आप ले सकते हैं। बाकी आप पेपर मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया है। और दूसरी चीज़ है, जिन बच्चों को TGT आर्ट का कोर्स लेना है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर हमने डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ा हुआ है नंबर। न्यूनतम फीस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको दिया जाएगा और पूरी तैयारी आपकी अच्छे ढंग से करवाई जाएगी। तो जिन्हें भी लगता है डेमो वीडियो आप देख सकते हैं क्लास का, वो भी जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। और जिन्हें लगता है कि कोर्स लेना है वो संपर्क कर सकते हैं। तो धन्यवाद।